Good morning, students. Lesson second is complete, and I hope you have understood the story very well. Today we will discuss the answer of question which were given to you yesterday. Question number third. This question is from comprehension check. Question number third is a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. This line is from text. आपकी बुक में से ही है ये लाइन. अ शार्प वी शेप्ड लाइन यानी कि एक वी के आकार की लाइन हैड फॉर्म्ड बन गई थी बिटवीन हर आईब्रोज, उसकी आईब्रोज के बीच में. व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्मनीज मूड? ये लाइन आपको क्या बताती है रुक्मनी के मूड के बारे में? आंसर इज इट सजेस्ट दैट रुक्मनी वॉज इन एन एंग्री मूड. ये लाइन ये सजेस्ट करती है कि रुक्मनी जो है वो बहुत गुस्से वाले मूड में है. नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट you will do yourself. And now question number second, describe the music teacher as seen from the window. विंडो से जैसा देखा गया था म्यूजिक टीचर को डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे लग रहे थे. द आंसर इज एज सीन फ्रॉम द विंडो द म्यूजिक टीचर वॉज अ फेलो विद अ बोल्ड हेड. जैसा कि विंडो से दिख रहा था म्यूजिक टीचर जो थे उनके सिर पे बाल नहीं थे. ही हैड अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स. और उसके कानों के चारों तरफ एक तेल लगे हुए काले बालों की एक फ्रिंज मतलब झालर सी, वो फॉलिंग मतलब गिरी हुई थी. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड राउंड हिज नेक. और एक सोने की चेन उसके गले के चारों तरफ चमक रही थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड. फर्स्ट पार्ट, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स. यानी कि कौन सी बात ने मृदु को ये जानने के मतलब ये कंक्लूड किया, उसने ये निष्कर्ष निकाला कि बेगर के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं. आंसर इज द बेगर शोव्ड लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स टू मृदु ऑन हिज बेयर फीट. भिखारी ने अपने पैरों के ऊपर ऑन हिज बेयर फीट नंगे पैरों के ऊपर लार्ज बड़े पिंक गुलाबी पीलिंग जो मतलब छिले हुए थे ब्लिस्टर्स छाले, बड़े बड़े पिंक छिले हुए छाले मृदु को दिखाए. दिस मेक्स मृदु कंक्लूड दैट ही हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स. और यही चीज़ मतलब मृदु को ये निष्कर्ष निकलवाती है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज सी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न. और वह अपनी चिंता क्या सुझाव देकर शो करती है. आंसर इज टू शो हर कंसर्न, अपनी चिंता को दिखाते हुए सी सजेस्ट दैट, वह सुझाव देती है, मृदु यानी कि सुझाव देती है, दे शुड गिव द बेगर अ पेयर ऑफ चप्पल्स इफ दे हैव वन इन द हाउस. कि अगर उनके पास घर में कोई पेयर है चप्पल का तो उनको वो बेगर को दे देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर फोर, हैव यू चिल्ड्रन सी बिगैन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली. सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरेंडा. रुक्मणी ने कहा, बच्चों क्या तुमने. उसने कहना शुरू किया और तब यह देखकर कि वे विचित्र रूप से चुप हैं धीरे स्वर में कहती गई कि बच्चों क्या तुमने किसी को बरामदे के आसपास छिपे हुए देखा है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क. यानी कि आप क्या सोचते हो कि वो वास्तव में क्या पूछना चाहती है. आंसर इज शी वॉन्टेड टू आस्क इफ द चिल्ड्रन हैड सीन द चप्पल्स. वह पूछना चाहती है कि क्या बच्चों ने चप्पल्स को देखा है. क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड, व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन. और वो फिर अपना क्वेश्चन क्यों बदल देती है बीच में बोलते बोलते. सीइंग द चिल्ड्रन क्यूरियसली क्वाइट, बच्चों को चुपचाप देखकर सी फेल्ट समथिंग मोर सीरियस हैड हैपेंड.
तो वो ये महसूस करती है कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस, कुछ ज़्यादा ही गंभीर बात घटित हुई है। सो शी चेंज हर क्वेश्चन, इसीलिए वो अपना क्वेश्चन बदल देती है, चेंज कर देती है। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, यानी कि उसने क्या सोचा कि क्या घटित हुआ होगा। शी थॉट दैट देयर मस्ट बी द चिल्ड्रंस हैंड इन द मिसिंग ऑफ चप्पल्स, उसने सोचा कि चप्पल के गुम होने में कुछ ना कुछ हाथ बच्चों का था। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन गेटिंग गोपू मामाज चप्पल्स द म्यूजिक मास्टर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई। गोपू मामा की चप्पल प्राप्त करके म्यूजिक मास्टर ने ज़्यादा खुश होने की कोशिश नहीं की, क्यों। द म्यूजिक टीचर डिड नॉट लाइक टू शो हिज ग्रीड, म्यूजिक टीचर जो थे वो अपना लालच दिखाना नहीं चाहते थे। दो हिज आइज लिट अप, यद्यपि जो उसकी आंखें थी वो चमक उठी थी, यानी कि वो बहुत खुश हुआ था उन चप्पल्स को लेकर। बट ही ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, पर उसने कोशिश की कि वो ज़्यादा खुश दिखाई ना दे। 6th क्वेश्चन, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वेनिस्ड इन अ मिनट, गिफ्ट के रूप में चप्पल्स को पाकर भिखारी 1 मिनट में ही गायब हो गया। वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव, यानी कि वो जाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों था। आंसर, द बेगर फियर दैट, भिखारी को डर था, लेस्ट रुक्मणी शुड कम देयर एंड टेक बैक दो चप्पल्स, कि रुक्मणी वापिस आ जाएगी और वो चप्पल वापिस ले लेगी। सो ही लेफ्ट इन अ हरी, इसलिए वो जल्दी में चला गया। क्वेश्चन नंबर 7, वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, मीना और मृदु के साथ किचन की तरफ जाते हुए रुक्मणी बिगैन टू लाफ, रुक्मणी ने हंसना शुरू कर दिया। वट मेड हर लाफ, किस बात ने उसको हंसा दिया। द आंसर इज द थॉट ऑफ गोपू मामाज रिएक्शन मेड रुक्मणी लाफ, कि जो गोपू मामा जब आएंगे और जो रिएक्शन करेंगे वो एकदम से सुन के, तो उस बात ने रुक्मणी को हंसा दिया। ऑन कमिंग होम इट वॉज हिज हैबिट टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड गेट इन टू चप्पल्स एज सुन एज ही रीचेज होम, यानी कि घर आने पर यह उनकी आदत है कि वो शूज़ को उतार कर फेंक देते हैं। एंड गेट इन टू चप्पल्स एज सुन एज, और जल्दी से चप्पल्स पहन लेते हैं जैसे ही वो घर पहुंचते हैं। एंड नाउ योर होमवर्क इज you have to write and learn these question answers. Thank you.